पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा इस बार फिर से सभी चुनावों में जमकर हावी रहा और आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों के बदौलत पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर वो चाहे फिर दो राज्यों का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर उपचुनाव रहा हो, हर जगह पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से चर्चा बनी हुई थी और खासकर विपक्षी दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से हवा भी दी गई। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के नाते से जो शुरुआती रुझान आए हैं और इसके बाद जो फैक्टर की बात की जा रही थी उसमें कर्मचारी फैक्टर एक अहम दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी ने बीजेपी आला कमान समेत एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार सदाबहार चर्चा का केंद्र बना रहा है। और आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली सरकारी कर्मचारियों को करारी शिकस्त के बाद जैसे ही लगा कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपने रुख को छोड़ देंगे, उसके बाद तो सरकारी कर्मचारियों को बूस्टर डोज देने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चर्चा और तेज कर दी गई। लिहाजा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। उपचुनाव से लेकर के विधानसभा चुनावों तक में सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से गदर काटा है। अब राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना है कि इस बार एनडीए को नुकसान हो सकता है, वो चाहे फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर झारखंड का हो। झारखंड में तो कई सर्वे एजेंसियों ने इस बात को बता दिया है कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो सरकारी कर्मचारी आंदोलित थे उनका ही नतीजा है कि एनडीए को काफी ज्यादा सियासी तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में तो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित थे और सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव को देखते हुए महाविकास अघाड़ी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अपने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। और उसी घोषणा पत्र में शामिल करने वाला फैक्टर अब सरकारी कर्मचारियों के लिए न सिर्फ संजीवनी बन गई है बल्कि इसी के साथ महाविकास अघाड़ी की चुनावी नैया भी पार होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा विपक्ष और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए ही संजीवनी बन गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कर्मचारी फैक्टर इस बार के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, ठीक क्या उसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी और फिर इसके बाद उपचुनाव के परिणाम में भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि कई एग्जिट पोल में इस बात का दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। नतीजा बिल्कुल साफ है कि इस बार यहाँ पर भी सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता देखने को मिली है। सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी गलती को नहीं दोहराया है बल्कि हरियाणा चुनाव से उल्टा सबक ले लिया है। सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसी के नाते से कर्मचारी फैक्टर की चर्चा लगातार हर एक एग्जिट पोल में होती रही है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र और इसके बाद झारखंड में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को जिता लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगामी समय में बड़े राज्यों के जो चुनाव हैं उस पर भी सरकारी कर्मचारियों का यह फैक्टर हावी हो सकता है। और इसी के नाते से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से सरकारी कर्मचारियों को बूस्टर डोज तब और भी ज़्यादा मिल जाएगा जब सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र और झारखंड में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी सरकार बना चुके होंगे। तो दूसरी तरफ इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से हवा मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि तब तमाम राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों को रिझाने की कवायद में जुट चुके होंगे। यानी कुल मिलाकर के यह कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को भले ही खारिज किया जा रहा हो और लगातार सरकार के तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस सबसे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर और भी अच्छा काम किया है। सबसे अहम बात है कि सरकारी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भी अपना शक्ति प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश देने की कोशिश की कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अभी दबा हुआ नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकार की नाक में दम करने का मादा अब भी रखते हैं। ऐसे में सरकार को लेकर के टेंशन होने लगी है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा कहीं एक बार सदाबहार चुनावी मुद्दा न बन जाए, जिसके नाते से राजनीतिक दलों को सियासी लाभ मिलता रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से बीजेपी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को दबाने की कोशिश की थी और उसी के नाते से वही वाली चाल इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ठीक महाराष्ट्र में भी चली थी, लेकिन महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को दबा नहीं पाई है। अब इसी के नाते से तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि इस बार कर्मचारी फैक्टर बीजेपी के लुटिया डुबाने के लिए काफ़ी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार
लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।